Start with the greatest name for thou correct Italian words who convert day into night and night into day. Today we'll discuss about history of the development of cell theory. Cell theory की development की हम बात करेंगे कि cell theory हमारे पास कैसे बनी. आजकल जो हम स्टडी कर रहे होते हैं अबाउट सेल के बारे में, तो ये सेल पहले कैसे हमारा दरियापत हुआ, कैसे बना, बस देखिए. तो इसमें सबसे पहले जिसने कंसेप्ट पेश की थी वो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज के लोग हैं. मिसाल यूनानी जो ज़बान के लोग हैं वो इस थ्योरीज में काफ़ी आगे. आपने देखेंगे हर थ्योरी में हमें वो साइंटिस्ट मिलते हैं जो ग्रीक लैंग्वेज का होती है. किसका होती है? ग्रीक लैंग्वेज का. तो गौर से देखिए इस ग्रीक लैंग्वेज के एक साइंटिस्ट था जिसको कहा जाते हैं एरिस्टोटल. क्या चीज़? एरिस्टोटल. गौर से देखिए जिसको हम उर्दू में एरिस्टो भी कहते हैं, लेकिन ये कौन सा बला है? ये एरिस्टोटल है. ओके, इस एरिस्टोटल ने हमें ये कंसेप्ट दिया था कि कुछ प्लांट और एनिमल्स में कुछ चीज़ें हैं जो सेम है. मिसाल के तौर पर वो प्लांट में भी है और एनिमल्स में भी है. कुछ इस तरह फंडामेंटल यूनिट है, कुछ इस तरह एक सा यूनिट है जो प्लांट में भी है और एनिमल्स में भी है. गौर से देखिए ये किसने बताया था हमें? एरिस्टोटल ने हमें यह बताया था कि प्लांट और एनिमल्स में कुछ इस तरह फंडामेंटल यूनिट्स है, कुछ यूं इकाई है जो सेम है, दोनों में क्या है? सेम है. जब इसने ये कहा गौर से देखिए तो ये हमारे लिए एक सवाल हुआ कि भाईजान ऐसी कोई चीज़ है जो सेम है लेकिन पता नहीं चलती वो कौन सी चीज़ है. गौर से देखिए तकरीबन बिफोर 17th सेंचुरी से पहले किसी को ये पता नहीं था कि ये कौन सा चीज़ है जो प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में है. गौर से देखिए क्योंकि 17th सेंचुरी को हमारे पास क्या आया था? माइक्रोस्कोप आया था. और सेल को हम किसके जरिए देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, उसके बगैर नहीं देख सकते. तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था किसी को भी ये पता नहीं था कि ये कौन सा चीज़ है. फिर इस तरह देखो हमारे पास 1665 में एक साइंटिस्ट हमारे पास आया जिसका नाम रॉबर्ट हॉक है. क्या है? रॉबर्ट हॉक. रॉबर्ट हॉक ने क्या किया? गौर से देखिए रॉबर्ट हॉक ने एक वो उठाया, कार्क उठाया. क्या चीज़? कार्क स्लाइस. और उसको क्या किया? एक माइक्रोस्कोप था उसके पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. क्या बना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसके अपने. और देखिए उसमें उस क्रॉक स्लैश को उठाकर उसमें क्या किया? चेक किया. अभी ये क्रॉक स्लैश क्या है? द आउटर सरफेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के जो कुछ पार्ट्स आप उठाए, मिसाल लकड़ी उठाए. क्या चीज? लकड़ी. तो उस लकड़ी की जो आउटर सरफेस होती है इसको हम कहते हैं क्या बला? कॉर्क कहते हैं. क्या चीज? कॉर्क. तो इस रॉबर्ट हॉक ने क्या किया था? प्लांट की एक कॉर्क को उठाया था. तो गौर से देखिए और उसने उसको चेक किया था किसमें? माइक्रोस्कोप में. माइक्रोस्कोप में इसमें वहां से उसने सेल को डिस्कवर किया और उसको उसने नाम दिया क्या चीज? सेलुलस. और देखिए सेलुलस नाम दिया. और आजकल इसको हम कहते हैं क्या बना? सेल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सेल्स. क्योंकि गौर से देखिए इसको बार बार बोलते हुए इसके नाम को हमने सेल्स बना दिया. कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ एक दोस्त है जिसका नाम है अब्दुल्ला. क्या चीज? अब्दुल्ला. उसको लोग दुल्ला कहते हैं. क्या कहते हैं? दुल्ला. वो नाम उसकी क्या है? अब्दुल्ला है, लेकिन उसको दुल्ला कहा जाते हैं. इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके नाम बार बार कहने से लोगों ने क्या कहते हैं? चेंज कर दिया. गौर से देखिए तो यहाँ पे जो सेलुलस है, सेलुलस को हमने क्या कर दिया? चेंज किया. किस पर? सेल पे. लेकिन इसकी जो पहले नाम रॉबर्ट हॉक ने दिया था वो क्या था? सेलुलस था. कहाँ तक हो गया? फिर इस तरह देखो हमारे पास ये बात मजीद आगे चलते हुए एक और साइंटिस्ट 1670 को हमारे पास सामने आया जिसका नाम मोहतरम क्या था? एंटन वैन लीवेनहॉक. ओके, एंटन लीवेनहॉक एक दूसरा साइंटिस्ट था. याद रखने गौर से कि पहला कौन था? रॉबर्ट हॉक था. पहला कौन था? एरिस्टोटल था. फिर रॉबर्ट हॉक. रॉबर्ट हॉक के बाद क्या? एंटन लीवेनहॉक. और ये कब आया? 1670 को. गौर से देखिए तो इसने क्या किया था? पाउंड वाटर ऑफ पाउंड. क्या चीज की? वाटर ऑफ पाउंड. किसी तालाब से कुछ पानी उठाए. क्या चीज? पानी. पास देखिए और उसको लेके गए और किसी माइक्रोस्कोप में चेक की. किसमें? माइक्रोस्कोप में. माइक्रोस्कोप में. ओके, इस पाउंड के पानी को माइक्रोस्कोप में चेक किए. गौर से देखिए तो उसको उस पानी के अंदर कुछ घूमते हुए कुछ चीजें नजर आई. मिसाल लिविंग सेल नजर आए. क्या चीज? लिविंग सेल. तो लिविंग सेल्स को डिस्कवर किसने किया था? पहले एंटन वैन लीवेनहॉक ने. और कब किया था? 1670 को, 1670 को. ओके, और से देखिए फिर इस तरह देखिए तकरीबन 1683 तक कोई साइंटिस्ट और नहीं आया. क्या नाम है? किसने भी और कोई वो पेश नहीं की. तो ये जो हमारे पास
एंटन वेन लेeuwenhoek इसने क्या किया, मजीद और डिस्कवर की, क्या चीज मजीद और डिस्कवरी की। और 1683 को हमको इसने ये बताया कि बैक्टीरिया एंड दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटोजा। तो इसने हमें क्या बताया, यही बताया कि क्या है, बैक्टीरिया भी और दूसरा हमारे पास प्रोटोजा भी मौजूद है इस पानी स्किल्स के अंदर, इस माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ये भी नजर आया। और देखिए उस पानी के अंदर, और इसने क्या किया, गौर से देखिए इस जो डिस्कवरी की, इसकी ड्राइंग बनाई, ड्राइंग जानते हो, इसको ड्राइंग किया अपने साथ। और उसने हमें यह बताया कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजा इज आल्सो प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास मोहतरम किसने बताई है, एंटन वेन लेeuwenhoek ने हमें 1683 को ये बताया कि भाईजान बैक्टीरिया एंड प्रोटोजा आल्सो प्रेजेंट। ओके, फिर इस तरह देखिए 1833 को, कब, 1833 को एक और साइंटिस्ट गौर से देखिए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या रखने हैं गौर से देखिए, पहले कौन था, लेeuwenhoek था या रॉबर्ट ब्राउन। गौर से देखिए ये मोहतरम एक साइंटिस्ट था जिसने हमें 1833 को ये बताया, गौर से देखिए, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं। क्या होती है, न्यूक्लियस। ओके, तो सेल्स को, न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट बॉर्न ने। कब किया था, 1833 को, 1833 को। और सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हॉक ने। दोनों के सेम नाम है, रॉबर्ट हॉक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमें क्या बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, चिप ऑफ द सेल्स भी है, और से देखिए। और रॉबर्ट हॉक ने हमें सिर्फ यही बताया था कि सेल्स है, और से देखिए। तो सेल्स को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हॉक ने। और उसकी न्यूक्लियस को किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, कब बताया था, 1833 को। और ये कौन था, एक ही बोटनिस्ट था, स्टडी अबाउट प्लांट, ये प्लांट की माहिर था, इसलिए ये बताया हमें कि इसके अंदर क्या होती, न्यूक्लियस होती। फिर गौर से देखिए मजीद आगे बात गए, और कुछ और साइंटिस्ट भी हमारे सामने आए, दुनिया के कुछ और साइंटिस्ट भी दुनिया के सामने आए, थ्योरी में काफी किरदार अदा किए। और से देखिए 1839 को एक और साइंटिस्ट थोडोर सिचुआन, गौर से देखिए याद रखते हैं, 1839 को एक और साइंटिस्ट वजूद आया, गौर से देखिए, जिसका नाम है थोडोर सिचुआन। ओके, ये एक और साइंटिस्ट था, गौर से देखिए 1839 को। इसने बताया कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू सेल से नहीं बने, बल्कि एनिमल्स टिश्यू भी किससे बने, सेल से बने, क्योंकि सेल आगे जाके क्या बनाते, टिश्यू बनाते। तो गौर से देखिए इस मोहतरम ने हमें क्या बताया था कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल, गौर से देखिए प्लांट, इस तरह देखो जो एनिमल्स की टिश्यू होती है, क्या चीज, एनिमल्स की, किस चीज की, एनिमल्स की, वो भी हमारे पास किस मोहतरम से बनता है, किस चीज से, सेल से बनता है, किसी सेल से। तो ये किसने बताया था हमें, थोडोर सिचुआन ने। कब बताया था, 1839 को, 1839 को थोडोर सिचुआन ने हमें ये बताया, गौर से देखिए, कि प्लांट सेल, जो प्लांट टिश्यू होती है वो सिर्फ सेल से नहीं, बल्कि एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं वो भी सेल से बनते हैं। गौर से देखिए, फिर इस तरह इस 1829 को इनने एक ये भी बताया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा खुलियों से मिलकर बने हैं। गौर से देखिए, एक और एक से ज्यादा खुलियों से मिलकर बना है। उसकी जिस्म के अंदर या तो एक खुली हो गया तो उससे ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, जो ज्यादा होंगे उससे एक से ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें सिर्फ एक खुलिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और से देखिए, और इस तरह पे इसने ये भी बताया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि तमाम ऑर्गेनिज्म के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है कौन, सेल मोहतरम। और से देखिए, फिर इस तरह आप बात आगे जाते हुए एक और साइंटिस्ट 1840 को, कब, 1840 को एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था अल्ब्रेcht वैन रोलकर। गौर से देखिए इसने हमें क्या बताया, गौर से देखिए, कि जो एग्स है, क्या बोला, एग्स, ओके, एग्स एंड स्पर्म, क्या बोला, स्पर्म इज आल्सो सेल, कि ये स्पर्म और एग्स हमारे पास क्या है, दोनों इज आल्सो सेल, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये भी सेल्स है, क्या बोला, एग्स एंड स्पर्म। किसने बताया ये हमें, अल्ब्रेcht वैन रोलकर ने। और कब, 1840 को। ओके, फिर इससे मजीद आगे जाते हुए 1845 को ये एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि गौर से देखिए, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। उसने क्या बताया कि सेल हमारे पास क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। गौर से देखिए, याद रखने, कार्ल हेनरिच ब्राउन ने हमें ये बताया था 1845 को कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी,
क्योंकि हमारी सारी बॉडी जो जिस्म है ये किससे बने, ये सेल से मोहतरम से बने, किसी से, सेल से। और ये किसने बनाया था, कार्ल हेनरिच ब्राउन ने। और फिर इससे मजीद आगे जाते हुए 1855 को, कब, 1855 को, जिसका नाम था रेडोल्फ वर्चो। रेडोल्फ वर्चो, गौर से देखिए, इस रेडोल्फ वर्चो ने हमें क्या बताया कि सेल्स आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, इस मल्टीप्लाई होकर दूसरे सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, दूसरे सेल बनते हैं। सेल्स आगे मल्टीप्लाई होके जाते हैं, क्या चीज, मल्टीप्लाई होके, एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो इस तरह जाके बन जाते हैं। ये किसने बनाया था, रेडोल्फ वर्चो ने। तो फिर ये कंसेप्ट सवाल था कि वजन ये हो सकते हैं या नहीं। तो फिर एक और साइंटिस्ट 1862 को, 1862 को, कब, 1862 को, एक और साइंटिस्ट था ल्यूइस पास्चर। कौन, इसका नाम क्या था, ल्यूइस पास्चर। ये एक साइंटिस्ट था, गौर से देखिए, जिसने हमें ये बताए, ये प्रूव किया, क्या किया, प्रूव किया कि वाकई की एक सेल से आगे जाके मल्टीप्लाई होकर दूसरा सेल बनते हैं। ये किसने, ल्यूइस पास्चर ने। आइडिया किसकी था, रेडोल्फ वर्चो के थी कि ये क्या करे, सेल्स एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक से दूसरा बन जाते हैं। फिर ये हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम ल्यूइस पास्चर थे, उसने क्या किया, इस पर ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की, उसके बाद एक्सपेरिमेंट की, उनको वही रिजल्ट आया जो इस रेडोल्फ वर्चो ने बताया था कि सेल आगे जाके क्या बनते, दूसरे सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।